ओके, आज जो टाइप हम पढ़ेंगे दैट इज़ टाइप्स ऑफ फंक्शंस। नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये। टाइप्स ऑफ रिलेशंस हम देख चुके हैं, अब हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस में देखो ये डेफिनेशंस लिखे हैं, कुछ डेफिनेशन 5, 6, 7। तो इसके हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम जनरली समझते हैं कि क्या होता है। अब सपोज मेरे पास ये एक x है सेट और ये मेरा एक सेट है y, राइट। अब यहाँ पे मैंने आपको कुछ लिख दिया 1, 2, 3 कुछ भी मैंने लिख दिया और यहाँ मैंने 5, 6, 7 कुछ लिख दिया। अगर मेरा 1 से 5, 2 से 6, 3 से 7 ऐसे लिंक हो जाता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम 1-1 फंक्शन। ठीक है जी, 1-1 फंक्शन। और दूसरा नाम है इसका इंजेक्टिव फंक्शन भी बोल देते हैं, राइट। मतलब हर एलिमेंट में x के हर एलिमेंट के लिए 1, 2, 3 के लिए एक इमेज है मेरी, ठीक है जी। और वो इमेज जो है जैसे रिपीट नहीं हो रही। कैसी रिपीट नहीं हो रही? जैसे सपोज मैं अगर 1, 2 यहाँ पे 3 कर देता हूँ तो 1 के साथ 3 और 2 के साथ 3, ये भी फंक्शन होता है, ठीक है। लेकिन इसको हम 1-1 फंक्शन नहीं बोलते हैं। ओके, 1-1 फंक्शन इसको बोलते हैं हम जिसमें हर एलिमेंट की एक इमेज है अलग, उसके साथ वो y में लगा हुआ है, ठीक है। अब जो मेरे x की दो जो एलिमेंट्स है उसकी y की एक ही वैल्यू है, उसको हम बोल देते हैं मैनी वन, उसको हम बोल देते हैं मैनी वन फंक्शन। तो ये बिल्कुल क्लियर होगा डायग्राम से हमें। अब तो अब आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो अब आपको बिल्कुल समझ आएगी। डेफिनेशन 5 देखो, अ फंक्शन f फ्रॉम x to y is defined to be 1-1 or injective if the images of distinct elements of x, किसकी बात कर रहा है? images of distinct elements, मतलब अलग अलग एलिमेंट्स हैं जो x में, उनकी जो इमेजेस हैं अंडर f मतलब फंक्शन के अंडर आर डिस्टिंक्ट, इमेजेस भी डिस्टिंक्ट हैं, कोई भी रिपीट नहीं हो रही इमेज, ठीक है। दैट इज फॉर, अब इसको लिखना कैसे है? लिखना इसको ऐसे ही है, फॉर एवरी x1, x2 विच बिलोंग्स टू x, ठीक है जी। fx1 इज इक्वल टू fx2 इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2 है, ये मिस हो गया, x2 है ये, ठीक है। अदरवाइज f इज कॉल्ड मैनी वन, अगर 1-1 नहीं हुआ तो मैनी वन हो जाएगा, जैसे हमने इसमें देखा है। तो अब इसको समझने की कोशिश करो, देखो क्या बोल रहा है वो, x1, x2 बिलोंग्स टू x। अब x1, x2, 1 को हम x1 कह देते हैं सपोज, 2 को हम x2 कह देते हैं, ठीक है। स्मॉल से करेंगे एंट्री, तो कैपिटल से तो हम सेट को लिखते हैं। तो x1, x2 हो गया जी। अब x1, x2 x को बिलोंग कर रहे हैं कैपिटल x सेट को, तो fx1 इज इक्वल टू fx2। fx2 क्या है? अब x1 की कॉरस्पॉन्डिंग इमेज, अब फंक्शन अगर मेरा fx है तो इमेज क्या बनी? 5 को मैं fx1 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि मैंने इनपुट अंदर x1 कर दिया, तो जो आउटपुट fx1 निकल के आएगी वो मेरी इमेज हो जाएगी, छोटा y1 कह दो चाहे आप इसे। ऐसे ही 6 क्या हो जाएगा? 6 मेरा fx2 टाइप का हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब वो कह रहा है कि fx1 अगर fx2 के इक्वल है, अगर 5 और 6 इक्वल हो गए, ठीक है, वो किस केस में होंगे? इम्प्लाइज कि x1 इज इक्वल टू x2, मतलब इफ fx1 इज इक्वल टू fx2 तो इसका मतलब x1 भी x2 होगा, अदरवाइज इट इज मैनी वन। अब 5, 6 के बराबर कब होगा? दोनों आउटपुट कब सेम होंगी? जब 2 और 1 भी बराबर हो जाएंगे, तभी ये लाइन दोनों कोइंसाइड कर जाएंगी ना। तो अगर fx1 fx2 के बराबर है तो x1 को भी x2 के बराबर होना पड़ेगा। अगर वो नहीं होगा, जैसे इस केस में कि fx1 और fx2 तो दोनों 3 हैं, लेकिन x1 इक्वल टू x2 नहीं है, ठीक है, तो इस केस में वो फिर मैनी वन हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये मेरी कंप्लीट डेफिनेशन है, इसको आपको ऐसे ही शो करना होगा। और मतलब क्या है इसका कि हर एलिमेंट के डिस्टिंक्ट x में जो भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट है उसकी y में डिस्टिंक्ट इमेज है, तब वो 1-1 है, अदरवाइज वो मैनी वन है। अब इसके बाद जो अगला है ये 1-1 फंक्शन हो गया, ठीक है। और 1-1 में ही हमने मैनी वन भी सीख लेके आए, तो इंजेक्टिव और 1-1 हमें समझ आ गया। अब ये तो x की तरफ से बात थी, अब y की तरफ से बात करते हैं। y की तरफ से क्या होता है? अब मैं आपको कहता हूँ कि सपोज फंक्शन क्या है, 1-1 है या मैनी वन है, वो तो x की तरफ से हो गया।
अब हम कहते हैं, सपोज मैं आपका फर्स्ट एग्जाम्पल जो है उसी को दोबारा लिखता हूँ और उसी में कह देता हूँ कि मेरा एक 8 मैं एक्स्ट्रा डाल देता हूँ जो किसी से लिंक नहीं है। ठीक है जी। अब जैसे ही मैंने एक 8 एक्स्ट्रा डाल दिया, अभी क्या हो रहा था, इससे पहले जब 8 नहीं था तो y पूरा कंज्यूम हो रहा था। ठीक है, जो मेरी रेंज थी फंक्शन की वो 5, 6, 7 थी और y भी वही था। तो इस केस में तो बोलते हैं कि फंक्शन ऑन टू है, जिसमें y पूरा कंज्यूम हो जाए उसमें हम बोलते हैं कि फंक्शन ऑन टू है। ठीक है जी। और अगर वो नहीं है तो हम क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आपको पता होनी चाहिए, छोटी सी चीज़ है, तो फंक्शन इनटू हो जाता है। ठीक है, हम यहाँ पे नॉट ऑन टू लिख देते हैं तो उसको इनटू फंक्शन बोल देते हैं, लेकिन आप एनसीईआरटी में तो नॉट ऑन टू ही लिखेंगे। तो डेफिनेशन 6 देखो, अ फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज सेट टू बी ऑन टू, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, सरजेक्टिव। जैसे इसका इंजेक्टिव होता है 1 1 का, इसका सरजेक्टिव होता है। ठीक है, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ y, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ऐसे ही लिखनी है लाइन्स। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ y इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x अंडर f, तो एवरी एलिमेंट ऑफ y इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x अंडर f, दैट इज फॉर एवरी y दैट बिलोंग्स टू y। अब छोटा y क्या है, 5, 6, 7। ठीक है जी। तो छोटा y विच बिलोंग्स टू y, फॉर एवरी y मतलब फॉर एवरी एलिमेंट इन y, ये मतलब हुआ इसका, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x इन x, एक ऐसा एलिमेंट है हर y के लिए x के अंदर, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, जो फंक्शन के अंडर x डालते ही y मेरी आउटपुट आ जाएगी। ये लाइन सुपर इंपॉर्टेंट है, आपको हर बार लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ये लाइन सुपर इंपॉर्टेंट है, आपको हर बार लिखनी पड़ेगी, तो ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया जी। अब रिमार्क में देखो, f फ्रॉम x टू y इज ऑन टू इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ एक ही कंडीशन पे रेंज जो है f की वो पूरा का पूरा y बन जाएगा, तभी तो y में कुछ नहीं बचेगा, कोडोमेन और रेंज बराबर हो गई ना। ठीक है, पूरा y सेट जब रेंज बन जाता है मेरा तो वो ऑन टू होगा, अदरवाइज वो नॉट ऑन टू हो जाएगा, या इसमें नॉट ऑन टू बोलेंगे, नहीं तो इनटू फंक्शन बोलते हैं जनरली उसे। अब डेफिनेशन 7 देखो क्या बोल रही है। डेफिनेशन 7 कह रही है जी, अ फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज सेट टू बी 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है जी, अगर दोनों हो गया फंक्शन तो उसको क्या बोलते हैं जी, हम बाइजेक्टिव। 1 1 एंड ऑन टू बोलते हैं, और बाइजेक्टिव इफ बोथ 1 1 एंड ऑन टू, इफ f इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू। अगर मेरा फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव या 1 1 एंड ऑन टू। क्लियर है। तो हमारे अब अगर हम इसको रिकॉल करें, हमारे टाइप्स ऑफ फंक्शंस का क्या कंसेप्ट बना कि फंक्शन मेरा क्या होगा जी, फंक्शन मेरा 1 1 होगा जब मेरा हर x का एलिमेंट डिस्टिंक्ट होगा। ठीक है, और ऑन टू कब होगा मेरा, जब मेरा हर y के लिए कोई ना कोई इमेज होगी x के अंदर, राइट, यानी पूरा y कंज्यूम होगा, और इसी को बोलते हैं हम इंजेक्टिव भी बोल देते हैं 1 1 को, और ऑन टू को हम क्या बोल देते हैं, सरजेक्टिव। और अगर मेरा फंक्शन ये दोनों हुए, 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, तो इसको बोल देते हैं जी हम बाइजेक्टिव। ठीक है, या 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है जी। अब 1 1 के केस में हम क्या बोलते हैं कि 1 1 के केस में भाई मेरी ईच डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होगी, तो हम कहते हैं कि fx1 इज इक्वल टू fx2 अगर है तो इट इम्प्लाइज x1 भी x2 के बराबर होगा, तभी वो 1 1 आएगा। ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, ऑन टू के लिए हमारे पास फॉर एवरी एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू y देयर इज एन एलिमेंट x विच बिलोंग्स टू x। ठीक है, फॉर विच fx जो है मेरा वो y के बराबर होना चाहिए, फंक्शन के अंडर मेरा होना चाहिए। अब ये एग्जाम्पल्स हैं, इनमें अगर हम समझने की कोशिश करें, देखो फर्स्ट पार्ट क्या दिख रहा है आपको, लेफ्ट में 1 2 3 4 है,
राइट में ए बी सी डी ई एफ है, तो अब यहाँ से 1 से ए जा रहा है, 2 से बी मैप हुआ है, 3 से डी मैप हुआ है, 4 से सी मैप हुआ है। तो 1 1 तो ये बिल्कुल है, कोई भी रिपीट नहीं कर रही। तो 1 1 या इंजेक्टिव ये फंक्शन F1 जो है मेरा बिल्कुल है। ऑन टू है क्या ये? देखो ई एफ का कुछ भी नहीं है ना यहाँ पे, ऑन टू तो ये नहीं है, ऑन टू तो ये नहीं है, 1 1 ये है। ऐसे ही सेकंड को देखते हैं। अब 1 2 3 4 है, अब 1 और 2 की क्या हो रही है? 1 और 2 की एक ही वैल्यू आ रही है बी, तो ये 1 1 नहीं है, दिस इज नॉट 1 1। कौन सा फंक्शन है ये मैनी वन है, क्योंकि दो एलिमेंट्स की एक इमेज आ रही है, तो हम इसको मैनी वन कहेंगे। ऑन टू है नहीं है, क्योंकि ए भी बचा हुआ है, देखो ई भी बचा हुआ है, एफ भी बचा हुआ है, ऑन टू तो ये फंक्शन नहीं है। ऐसे ही थर्ड में देखते हैं, 1 2 3 4, देखो अब 1 और 2 की फिर से सेम वैल्यू है, तो ये मैनी वन हो गया, 1 1 तो नहीं हुआ है। और यहाँ पे ए बी सी पूरा कंज्यूम हो रहा है, बिल्कुल कंज्यूम हो रहा है, ऑन टू ये है, F3 इज ऑन टू एंड F3 इज मैनी वन, नॉट 1 1। F4 में देखते हैं क्या बोल रहा है, ये मेरा फोर्थ पार्ट F4 है, तो 1 में B जा रहा है, 2 में C जा रहा है, 3 में A जा रहा है, 4 में D जा रहा है, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली फाइन है, ये 1 1 भी है और पूरा Y कंज्यूम हो रहा है, ये ऑन टू भी है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ जी ये बाइजेक्टिव है, क्योंकि ये दोनों 1 1 एंड ऑन टू है ना, so this one is bijective। एग्जाम्पल 7 देखते हैं क्या बोल रही है। Let A be the set of all 50 students of class 10th in a school. Let function from A to N, N is natural numbers here, A मेरा सेट है 50 स्टूडेंट्स का, B function defined by fx is equal to रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट x, तो फंक्शन क्या है? रोल नंबर है स्टूडेंट x का। शो दैट f इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, तो रोल नंबर है। अब देखो क्या है मेरा a, क्या है a में, तो मेरे पास 50 बच्चे हैं मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे a सेट जो है वो तो मेरे पास बच्चे हैं, और जो मेरा n है, क्योंकि a से n पे जा रहा है ना देखो फंक्शन, तो n जो है मेरा वो नेचुरल नंबर्स है, 1 2 3 ऐसे चलता रहेगा। अब जो बच्चे हैं, ठीक है जी, सपोज यहाँ पे सिमरन है, उसका रोल नंबर 1 है, फिर यहाँ पे वैशाली है, रोल नंबर 2 है, ऐसे हमारे पास 50 बच्चे हैं, तो लिंक हो जाएंगे। अब हर बच्चे का तो एक रोल नंबर होगा ही होगा, तो 1 1 तो ये हो गया, क्योंकि ए सारा ए का मेरा कोई भी एलिमेंट बच नहीं रहा है, सबके लिए मेरे पास एक रोल नंबर है। लेकिन एन देखो, एन में 51 52 ऑनवर्ड सारे खाली नहीं रहेंगे क्या? क्योंकि 50 बच्चों तक का तो रोल नंबर अटैच हो जाएगा, लेकिन 51 52 आगे खाली रहेंगे, तो ये ऑन टू तो नहीं है, ठीक है जी। तो मैं कंसेप्ट समझ आ गया, अब इसको सिर्फ इंग्लिश में लिखना आपने, ठीक है जी। तो अच्छा, और इसमें एक और कंडीशन क्या है, मैनी वन भी चेक कर सकते हो। देखो सिमरन और वैशाली का एक रोल नंबर तो नहीं हो सकता ना, तो इसका मतलब मैनी वन तो नहीं है, तो 1 1 ये है, हर बच्चे का अलग यूनिक रोल नंबर होगा। तो आप कह सकते हो कि हर बच्चे का क्योंकि यूनिक रोल नंबर है, इसने लिखा है कि नो टू डिफरेंट स्टूडेंट्स हैव सेम रोल नंबर, दो अलग बच्चों का सेम नहीं हो सकता। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो दैट एवरी स्टूडेंट हैज़ यूनिक रोल नंबर, तो देयरफॉर एफ मस्ट बी 1 1, तो एफ 1 1 हो गया। दूसरा कि 1 से 50 कंज्यूम हो जाएगा, वी कैन एज्यूम विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी दैट रोल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स आर फ्रॉम 1 to 50, दिस इम्प्लाइज दैट 51 इन n, ठीक है ना, इज नॉट रोल नंबर, तो रोल नंबर है ही नहीं, ऐसे ही 51 के साथ है, वो किसी का भी इमेज नहीं है, ठीक है जी, ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ x अंडर f, हैंस f इज नॉट ऑन टू, तो इसीलिए वो ऑन टू नहीं है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 8, शो दैट द फंक्शन, अब n से n पे जाना है हमने, गिवन बाय fx इज इक्वल टू 2x, ये मुझे फंक्शन दे दिया उसने, ये 1 1 है बट नॉट ऑन टू, ये बताना है। तो देखो फंक्शन क्या है, फंक्शन इज 2x। अब आप इसको जनरलाइज करो, आप लेफ्ट में कुछ भी नंबर डालो, x को 1 2 3 4, देखो अलग अलग वैल्यूज आएंगी। आप क्या डालोगे, 1 डालोगे कितना आएगा, 2 आ जाएगा, 2 डालोगे 4 आ जाएगा, ठीक है,
3 डालोगे 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे तो n से n पे जाना है, तो लेफ्ट वाला n तो देखो मेरा बिल्कुल 1 1 है, सारी वैल्यूज़ आ रही हैं। लेकिन जो राइट वाला n है उसमें ऑड नंबर्स देखो सारे बच गए ना मेरे, राइट, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं है। तो स्टोरी मुझे क्लियर होगी। अब लिखनी कैसे है? लिखनी ऐसे है, जब भी मुझे 1 1 को येस प्रूव करना है, जब भी मुझे नो प्रूव करना है उसको, तो मैं एक एग्जांपल दूंगा, और जब मुझे येस करना है तो जो इसकी डेफिनेशन थी स्टैंडर्ड, मैं उसको लिखूंगा। तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या थी? स्टैंडर्ड डेफिनेशन वाज कि f(x1) इज इक्वल टू f(x2), दिस इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। तो ये मेरी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूं। अब f(x1) इज इक्वल टू f(x2) है। तो x1 क्या है जी मेरा? x1 इज 2x है ना फंक्शन मेरा, तो 2x1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x2 हो जाएगा, और 2 2 कैंसल आउट हो जाएंगे, तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। बन गई बात। चले हम f(x1) इज इक्वल टू f(x2) से और x1 इज इक्वल टू x2 पे आ गए। सो दिस इम्प्लाइज f इज 1 1, राइट। जब भी यस करना है आपको ऐसे ही करना है। उसके बाद अब क्या आ गया? अब मुझे क्या केस देखना है जी? अब मुझे ऑन टू वाला केस देखना। मुझे पता है वो नहीं है, राइट। तो अब नहीं है, मैं तो हम एग्जाम्पल देते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है कि फॉर, कोई एग्जाम्पल देते हैं, फॉर एवरी ऑड नंबर भी लिख सकते हो आप, ठीक है जी। या आप लिखो फॉर 1 विच बिलोंग्स टू n, ठीक है ना, और 1 की जगह आप ऑड नंबर्स भी डाल सकते हो। तो 1 लिया मैंने, विच बिलोंग्स टू दिस n, ठीक है। देयर एग्जिस्ट नो, अब इसको क्या बोलोगे? x वाले को छोटा x बोल दो, ठीक है, या इसको आप y बोल दो, ठीक है। तो नो x विच बिलोंग्स टू n, ठीक है। और यहाँ पे आप फॉर एक और काम कर सकते हो, y इज इक्वल टू 1 भी बोल सकते हो, विच बिलोंग्स टू n, ठीक है जी। तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। y भी इंट्रोड्यूस कर दिया हमने, छोटा y स्टैंडर्ड है, हम इस साइड को y बोलते हैं और इधर वाले एलिमेंट्स को x बोलते हैं, स्मॉल। तो फॉर y इज इक्वल टू 1 विच बिलोंग्स टू n, देयर एग्जिस्ट नो x विच बिलोंग्स टू n, ठीक है। फॉर विच, जिसके लिए, किसके लिए? y इज इक्वल टू एफ एक्स करना ना, तो y इज इक्वल टू क्या है? 1 इज इक्वल टू कोई एफ एक्स है क्या? कोई भी नहीं है। एफ एक्स किसी के लिए 1 नहीं आ सकता, ठीक है। और इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते, और कैसे दिखा सकते हो? हम इसे और ऐसे दिखा सकते हैं कि y इज इक्वल टू 2x है, तो y/2 चाहिए ना मुझे x के लिए, ठीक है। मुझे x के लिए क्या चाहिए? y/2। तो मैं क्या लिखूंगा? देयर एग्जिस्ट नो x, ठीक है, विच इज इक्वल टू y/2। समझ आ गई बात आपको? कोई भी x ऐसा नहीं है जो y/2 हो सके 1 के लिए। 1/2 नहीं हो सकता ना, क्योंकि फॉर विच 1 इज इक्वल टू एफ एक्स, फॉर विच y इज इक्वल टू एफ एक्स डाल सकते हो आप, या 1 इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है जी। और या इसको और y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये लाइन आपको एज इट इज़ लिखनी है, ठीक है, क्योंकि 1 के लिए कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है, एफ एक्स के अंदर। सो इट इज, सो दिस इम्प्लाइज एफ इज नॉट ऑन टू। अब ये देखो एग्जाम्पल 9, सेम वही चीज़ ही है देखो, लेकिन अब इसने एक चेंज कर दिया छोटा, तो उससे बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। एग्जाम्पल 9 में कह रहा है प्रूव दैट द फंक्शन, अब इसने नेचुरल नंबर से रियल नंबर कर दिया। एफ एक्स क्या आ गया जी? 2x आ गया, सेम वही है। अब ये 1 1 है और ऑन टू भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ऑन टू? क्योंकि जो कोर कंसेप्ट में हमने क्या किया था कि मेरे यहाँ पे जो भी कुछ लेफ्ट में था उसका डबल राइट में मुझे मिल जाएगा, है ना। f इज इक्वल टू 2x है ना, क्योंकि तो अब अगर मुझे 1 का यहाँ पे 2 मिल रहा है, तो अब मुझे 1 का यहाँ पे हाफ मिल रहा है, ठीक है। तो हाफ का 1, तो अब सारे नंबर ऐसे एडजस्ट हो जाएंगे रियल नंबर से, ये आ जाता है डिफरेंस।
तो अब कोर कंसेप्ट मुझे क्लियर हो गया, 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। अब लिखना कैसे है, 1 1 आपको आता है लिखना, fx1 इज इक्वल टू fx2, 2x1 इज इक्वल टू 2x2, x1 इज इक्वल टू x2, ये 1 1 हो गया। अब जब ऑन टू यस लिखना है वो आपने कैसे लिखना है, देखो जब ऑन टू यस लिखना है, नो में तो आपने एग्जाम्पल देनी थी, और यस में कैसे लिखेंगे आप क्या करेंगे कि जो मैंने ऊपर किया था कि y इज इक्वल टू 2x लेंगे आप, और x क्या आ जाएगा, x की टर्म्स में y क्या आ जाएगा, x की टर्म्स में y की टर्म्स में x आ जाएगा, x इज इक्वल टू वाई बाई 2। अब इसको क्या बोल देते हैं हम, अब इसे हम आप क्या करेंगे, f इज इक्वल टू वाई अपॉन 2 में, अब ये x की वैल्यू आ गई, तो अब मेरा y जो है fx में डालेंगे हम, क्यों डालेंगे, क्योंकि fx क्या है मेरा, fx इज 2x, x की जगह में डाल सकता हूँ इसे, f ऑफ y बाई 2 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई बाई 2, और ये क्या निकल के आएगा, y निकल के आएगा। तो अगर इसकी किसी भी वैल्यू के लिए कोई डोमेन वोमेन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, तो ये हमेशा ही y निकल के आएगा, बस आपको इसी चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। तो क्योंकि हमने यहीं से निकाला, y से x निकाला, वापस उसी में डाला, तो y तो हमेशा ही निकल के आएगा, नो वाले केसेस में भी निकल के आ जाएगा, ध्यान रखना। तो आपको वो चीज़ पकड़ में आनी चाहिए कि यह यहाँ क्यों नहीं है, इसीलिए नो के लिए एग्जाम्पल और यस के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। देखो इसने क्या किया, ऑल्सो गिवन एनी रियल नंबर y इन r, ठीक है, यहाँ की बात कर रहा है y इन r, देयर एग्जिस्ट y बाई 2 इन r। अब y बाई 2 कहाँ पे आ गया, यहाँ आ गया ना, क्योंकि x इज इक्वल टू वाई बाई 2 हो गया, सच दैट f ऑफ y बाई 2 इज इक्वल टू 2 ऑफ y, जो हमने किया यहाँ पे यही करा है। तो वो कह रहा है, क्या बोल रहा है कि हर y के लिए जो r को बिलोंग करता है, एक ऐसा x है, ठीक है, जो y बाई 2 की फॉर्म में है, जो r में बिलोंग कर रहा है, ठीक है जी, जिसके लिए मेरा f y बाई 2 क्या हो रहा है, y आ रहा है निकल के, f y बाई 2 क्या निकल के आ रहा है, y। तो हैंस f इज ऑन टू, जब भी यस करेंगे आप इसी को यूज़ करेंगे, f इज ऑन टू, प्रॉपर यस के मोड में हमेशा ऐसे ही लिखेंगे। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 10, शो दैट द फंक्शन f from n to n given by f1 is equal to f2 is equal to 1। तो 1 और 2 की क्या वैल्यू आ रही है, 1 आ रही है, तो ये तो यही 1 1 हो गया ना, मैनी 1 हो गया ना। कैसे समझ आया हमें, कि हमने देखा कि मेरे पास 1 की वैल्यू और 2 की वैल्यू, दोनों की आंसर क्या आ रहा है, 1, तो मैनी 1 हो गया यहाँ पे फंक्शन, 1 1 तो बचा ही नहीं। एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन 2। अब x जब ग्रेटर देन 2 है यानी 3 है, तो फंक्शन क्या है जी, x माइनस 1 है, तो 3 माइनस 1 इज 2, 4 माइनस 1 इज 3। अब ये नॉर्मल चल पड़ा। अब n टू n मेरा फंक्शन है, लेकिन अब ये मैनी 1 है, ऑन टू पूरा यूज़ हो जाएगा, बिल्कुल यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ऑन टू तो है लेकिन 1 1 नहीं है। इज ऑन टू बिल्कुल सही है, हमें पता है, बट नॉट 1 1 हमें ये भी पता है, ठीक है जी। अब हमें इसे शो करना है। अब शो में तो देखो उसने खुद ही शो कर दिया, नॉर्मली हम ये एग्जांपल देते हैं ना उसे नॉट 1 1 की, उसने खुद ही दे दी, तो इट इज़ ऑब्वियस नाउ, इसी को आप रिपीट कर दो। तो उसने भी यही किया, एफ इज़ नॉट 1 1 एज f1 और f2 की वैल्यू 1 है, ठीक है जी। तो ये नॉट 1 1 हो गया। अब ऑन टू के लिए क्या है, यस है, ओके है, डन है। तो हम क्या करेंगे भाई, आपके जो फंक्शन है ये कहाँ से, x ग्रेटर देन 2 के लिए, तो x ग्रेटर देन 2 के लिए हम क्या करेंगे, x ग्रेटर देन 2 के लिए हम इसको उल्टा कर देंगे, y इज इक्वल टू क्या करेंगे हम, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 है, तो x क्या आ जाएगा जी, 1 प्लस वाई, ठीक है। और फिर क्या आ जाएगा, एफ वाई प्लस 1 निकाल देंगे, एफ एक्स की जगह डाल देंगे, x की जगह y प्लस 1, तो क्या आएगा, वही आने वाला है, y प्लस 1, यहाँ x की जगह y प्लस 1 डाल दिया, माइनस 1, तो y आएगा, काम मेरा हो गया। तो लिखना कैसे है इसको कि, अच्छा ये तो सिर्फ किसे, 2 से बड़े के लिए है, और मतलब y 1 के अलावा के लिए, क्योंकि फंक्शन यहाँ से लग रहा है ना, 1 के लिए क्या लिख रहा है अलग लिख दो, कि 1 की इमेज मेरी 1 और 2 है, तो मतलब सारी की सारी है। तो इसने कैसे लिखा देखो, फॉर बट f इज ऑन टू एज गिवन एनी y विच बिलोंग्स टू n, y नॉट इक्वल टू 1 का केस ले रहा है, वी कैन चूज x एज x प्लस 1 सच दैट f y प्लस 1 मेरा y निकल के आ जाएगा। क्लियर है, जो नीचे करा वही बोल रहा है।
ऑल्सो, अब वन के लिए क्या बोल रहा है, ऑल्सो फॉर वन विच बिलोंग्स टू एन वी हैव f1 इज इक्वल टू 1, मतलब उसके भी हमारे पास x में उसके प्री इमेज है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया जी, ये ऑन टू हो गया। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 10, ये तो हो गई थी सॉरी, एग्जाम्पल 11, शो दैट द फंक्शन ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर है डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। अब एक्स स्क्वायर है, कैसे बिहेव करेगा देखो, एक्स स्क्वायर में मैं रियल नंबर है तो हमें पता है कि -1 का भी 1 होने वाला है और 1 का भी 1 होने वाला स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर है ना, क्योंकि तो इस केस में अब ये मैनी 1 हो जाएगा, नॉट वो 1 1 नहीं रहेगा। ऑन टू के बारे में, हम ऑन टू के बारे में देखो क्या है, 1 है, 2 का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ भी रियल नंबर है, यहाँ भी रियल नंबर है, तो मेरे जितने भी नेगेटिव नंबर हैं, जैसे कि -1 है, उसका क्या होगा, -2 का क्या होगा, -3 का क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो ये मेरा ऑन टू भी नहीं है, -2 का भी कुछ नहीं हो सकता, तो नेगेटिव नंबर्स मेरे सारे रह जाएंगे। तो कोर कंसेप्ट हमें पता चल गया कि ना तो ये 1 1 है ना ये ऑन टू है। लिखना कैसे है, अब उसके लिए तो हम सिंपल सा दे सकते हैं कि f-1 की वैल्यू क्या है, वो भी 1 है और f1 की वैल्यू भी 1 है, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये नॉट 1 1 हो गया। अब ऑल्सो द एलिमेंट, अब क्या बोलेंगे कि ऑल्सो द एलिमेंट -2, ठीक है जी, इन द कोर डोमेन R इज नॉट इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ x इन द डोमेन R, ठीक है, अंडर द फंक्शन एक्स स्क्वायर। इसने नहीं लिखा, आप प्रॉपर लिखो अंडर द फंक्शन एक्स स्क्वायर। तो f जो है वो ऑन टू भी नहीं है। अब आप देखो, इसमें मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। देखो जैसे ये ग्राफ बनाया एक्स स्क्वायर का, आप इसमें डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हो ग्राफ से। अगर आपको ग्राफ एकदम याद आ जाए, एक्स स्क्वायर का ग्राफ इज़ वेरी सिंपल। तो कोर कंसेप्ट के लिए आप जैसे हम लोग कोई फंक्शन है या नहीं है उसके लिए क्या करते थे, कोई भी चीज़ मेरी फंक्शन है या नहीं है उसके लिए हम वर्टिकल पेंसिल टेस्ट करते थे, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम हॉरिजॉन्टल पेंसिल टेस्ट करेंगे। और हॉरिजॉन्टल पेंसिल टेस्ट क्या होता है, मैंने पेंसिल यहाँ से उठाऊंगा ऊपर से और नीचे की तरफ लाता जाऊँगा, ठीक है। जैसे ही नीचे की तरफ लाया, कहीं भी ग्राफ देखो 2 बार कट कर रहा है, तो 2 बार कट करने से क्या हुआ कि माइनस, सपोज यहाँ पे मैंने -2 लिया, तो -2 पे x -2 पे कितनी y की वैल्यू 4 आ गई, और यहाँ पे अगर x 2 ले रहा हूँ तो यहाँ y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ भी 4 आ गई, तो 2 वैल्यूज़ आ गई ना मेरी, तो ये 1 1 नहीं है, ये मैनी 1 है, राइट। ऐसे ही हम फंक्शन के केस में भी तो ऐसे ही करते थे कि फंक्शन है या नहीं है, क्या करते थे हम वर्टिकल पेंसिल टेस्ट कर लेते थे। अब ये वर्टिकल पेंसिल टेस्ट को मैं आगे लाता जाऊंगा, अगर ये 2 बार कट करेगी एक ही टाइम पे तो वो फंक्शन नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो एक बार करिए तो फंक्शन तो है ये, ठीक है। क्योंकि उस केस में क्या होता था कि अगर सपोज मेरा फंक्शन इस टाइप का है, अब नहीं होगा ये, क्योंकि अब मेरी इस वर्टिकल पेंसिल इसको काट देगी। अब क्या हुआ, सेम x2 के लिए मेरी वैल्यू 4 भी आ रही है और मेरी वैल्यू -4 भी आ रही है, तो इमेज यूनिक नहीं हुई ना, 2 की 2 इमेज होगी ना, इसकी x2 की 2 y हो गए, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन चेक करना इज वर्टिकल पेंसिल टेस्ट, वर्टिकल पेंसिल टेस्ट या वर्टिकल लाइन कह सकते हो आप, और 1 1 टेस्ट करना इज हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट या हॉरिजॉन्टल पेंसिल टेस्ट, ये 1 1 के लिए। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 12, शो दैट फंक्शन फ्रॉम n to n गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू x+1 कब है, जब x ऑड है, x-1 कब है, जब x इवन है, इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू। तो इसको यहाँ पे समझ लेते हैं साइड में। फंक्शन मेरा n से n पे जा रहा, अब x जब ऑड है यानी कि x 1 है, तो फंक्शन क्या है, x+1, x+1 फंक्शन है तो 1 + 1 2 हो गया, 3 है तो 1 + 1 4 हो गया टाइप का, चलो ठीक है, ऑड का समझ आ गया। जब x इवन है तो x-1 है फंक्शन, x को इवन लेते हैं 2, x-1 1, 4 4 - 1 3, तो देखो पूरा हो रहा है,
बाकी के डॉट लगा देते हैं, ठीक है जी। तो नेचुरल नंबर्स मेरे इवन वाले ऑड के साथ जुड़ रहे हैं, ऑड वाले इवन के साथ जुड़ रहे हैं, तो ये तो पूरा कंज्यूम हो रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये बोथ 1 1 एंड ऑन टू है, ये हमें पता चल गया। अब इसको लिखना कैसे? अब इसको ऐसे लिखना है, देखो मेरे पास दो केस है। एक तो मेरे पास केस है व्हेन x इज ऑड, और दूसरा केस क्या है जी मेरे पास, व्हेन x इज इवन। अब x जब मेरा ऑड है तो मैं क्या बोलूँगा, ऑन टू के लिए क्या बोलूँगा, वही fx1 इज इक्वल टू fx2 कब होना चाहिए, डाल के देख लेते हैं। x1 प्लस 1, क्योंकि x प्लस 1 है ना ऑड के केस में, इज इक्वल टू x2 प्लस 1। तो यहाँ से तो बड़े आराम से आ गया x1 इज इक्वल टू x2। तो इसका मतलब जो fx है दैट इज 1 1, लिखना ही है बस आपने, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो इवन के केस में क्या होगा, fx1 इज इक्वल टू fx2। अब इवन के केस में x माइनस 1 होगा, तो x1 माइनस 1 x2 माइनस 1। तो यहाँ से भी माइनस वन कैंसल आउट हो गया, आ गया निकल के। दैट मीन्स इस केस में भी fx इज 1 1। तो दो मेरे x ऑड और x इवन के लिए मेरे केसेस हो गए, ठीक है। ये तो मैंने, इसका मतलब यहाँ से दोनों से 1 1 आ गया, तो पूरी डोमेन में ही fx जो है मेरा 1 1 हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा और नीचे करते हैं इसे। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको वो बनाना है, ऑन टू का प्रूफ करना है। ऑन टू का जब प्रूफ करेंगे तो क्या कर सकते हैं ऑन टू के लिए, देखो ऑन टू के लिए ऑड वाले केस में क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है ऑड वाले केस में। इसका क्या मतलब हुआ, x इज इक्वल टू क्या हो गया जी, y प्लस 1 हो गया। अब x मेरा क्या है, x मेरा ऑड है, x इज ऑड, तो ऑड ये है, दिस इज ऑड। तो y क्या हो गया, ये पोर्शन इवन हो गया ना, अगर ये पोर्शन ऑड है तो ये पोर्शन क्या हो गया जी, ये इवन हो गया, राइट। तो मेरे को क्या दिख रहा है कि फॉर एवरी इवन नंबर देयर इज अ ऑड नंबर। जो भी अगर मेरा इवन नंबर है राइट में, या आप ये मान लो कि x जो है इस केस में ऑड है, ठीक है। तो ऑड कैसे आएगा, y इवन होगा तभी y प्लस 1 ऑड आएगा ना। ये इवन वाला पोर्शन सिर्फ y के लिए लगाओ, y प्लस 1 के लिए नहीं, y प्लस 1 तो ऑड आएगा, ठीक है। सिर्फ y जो है वो इवन है, ठीक है। तो y जो है मेरा अगर इवन है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग x में मेरे ऑड नंबर है। अब दूसरी तरफ अगर मैं क्या करूं, जब मेरा x इवन है तो y इज इक्वल टू कितना था, x माइनस 1 था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा मैंने यहाँ गलती कर दी, देखो यहाँ पे चेंज करना, साइन गलत कर दिया, x प्लस 1 से y माइनस 1 आएगा, पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि इवन में से माइनस 1 करेंगे तो भी ऑड आएगा। अब इधर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, राइट हैंड साइड पे एक बार ऊपर से टैली कर लेते हैं, हाँ यहाँ से ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब y क्या हो जाएगा जी, y प्लस 1 हो जाएगा ना x। अब x यहाँ पे क्या है, इवन है, तो कैसे प्लस 1 करेंगे तो y ऑड होगा। इसका क्या मतलब है कि हर ऑड नंबर के लिए मेरे पास x में इवन नंबर है, और हर y जब इवन है लेफ्ट में ब्लू में तो x मेरा ऑड है, तो सारा कंज्यूम हो रहा है y, तो इवन y भी कंज्यूम हो गया, ऑड y भी कंज्यूम हो गया, ठीक है जी। तो इसको हम थोड़ी सी लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं फॉर एवरी y, ठीक है, दैट इज इवन, ठीक है, दैट इज इवन, ठीक है, एंड विच बिलोंग्स टू y, तो आप ऑफ कोर्स लिखोगे विच बिलोंग्स टू कैपिटल y, ठीक है। ये यहाँ पे क्या था, कैपिटल Y नहीं था यहाँ पे, लेट मी चेक कहाँ से कहाँ जा रहा फंक्शन, n से n जा रहा था, n से n, तो y की जगह हम क्या डालेंगे जी, कैपिटल N डालेंगे, ठीक है। देयर एग्जिस्ट
ठीक है, क्या एग्जिस्ट करता है, स्मॉल एक्स, ठीक है, किसके बराबर है, जो y माइनस 1 के बराबर है, ठीक है, देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू y माइनस 1 विच बिलोंग्स टू n ऑल्सो, ठीक है, विच इज ऑड, देयर एग्जिस्ट x विच इज ऑड, ठीक है। देखें लाइन का क्या मतलब बन रहा है, फॉर एवरी y देयर एग्जिस्ट x विच इज ऑड, ठीक है, मतलब ऑड अंडर द फंक्शन हो गया ना, फंक्शन मैंने यही लिख दिया ना, ये देयर एग्जिस्ट अंडर द फंक्शन, आप लाइन भी लिख सकते हो, देयर एग्जिस्ट x, ठीक है, इन n विच इज ऑड अंडर द फंक्शन, ओके। अब राइट हैंड में भी आप यही लाइन लिख सकते हो बिल्कुल, बस डिफरेंस क्या रहेगा, डिफरेंस ये रहेगा कि फॉर एवरी y, y में क्या आएगा, बस अब y ऑड हो जाएगा, विच बिलोंग्स टू n, देयर एग्जिस्ट सेम लाइन x इज इक्वल टू y प्लस 1, ठीक है जी, n विच इज इवन, अब x क्या है जी, x इज इवन अंडर द फंक्शन, सेम। इन दोनों से क्या निकल के आया कि f इज ऑन टू, ऐसे पूरा लिख के आपको मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 13, शो दैट एन ऑन टू फंक्शन, फंक्शन क्या है जी, ऑन टू फंक्शन है, 1 2 3 से 1 2 3 इज ऑलवेज 1 1, तो ये तो देखो उसने अपने आप ही बोल दिया 1 2 3 से 1 2 3 जाना है, ठीक है, 1 2 3 से 1 2 3 जाना, ऑन टू है फंक्शन, गिवन है ऑन टू है, ठीक है, तो ये तो सारा y तो मुझे कंज्यूम करना ही करना है, राइट, तो अब हमें बस 1 1 करना है। सपोज हम कहते हैं कि ये 1 1 नहीं है, अगर ये 1 1 नहीं है तो मैनी 1 होगा, अगर मैनी 1 होगा तो क्या करेंगे, दो इमेज मुझे जोड़नी पड़ जाएंगी, दो प्री इमेजेस का एक इमेज बनेगी मेरी, और 3 के साथ सपोज 3 है, तो 2 बच नहीं गया क्या, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी, तो इसीलिए मेरे को ये 1 1 है, ये इसीलिए कॉन्ट्राडिक्शन हमारी गलत हो गई, ठीक है, तो इसको आप बस ऐसे कर दो, इंग्लिश में बस यही लिखा हुआ। अगला एग्जाम्पल 14, शो दैट अ 1 1 फंक्शन, अब 1 1 कर दिया कि 1 1 फंक्शन है वो ऑन टू होगा, ठीक है, तो अब 1 1 फंक्शन में क्या है, अब 1 1 फंक्शन है 1 2 3 है, 1 2 3 पे ही जा रहा है, लेकिन 1 1 है, अब 1 1 है तो मैं पहले ही बंद गया, मुझे सिंगल के साथ सिंगल नंबर ही अटैच करना पड़ेगा, ऊपर नीचे कर सकते हो, 3 को 2 के साथ कर सकते हो, तो अब वो कह रहा है कि ये मस्ट बी ऑन टू, तो अब इसमें तो मैं कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं ले सकता, क्योंकि 1 1 है मेरा पहला एलिमेंट ही एक के साथ जाएगा, तो मुझे 3 तो इमेजेस चाहिए ना, क्योंकि 3 एलिमेंट्स हैं मेरे x में, तो बस मुझे 3 इमेजेस चाहिए y में, ख़त्म बात, और वहाँ 3 ही है, तो बस मेरा ये जो है ऑन टू हुआ 100%, क्योंकि सारा y को यूटिलाइज कर रहे हैं। अब इसमें आपने बस छोटी सी बात ध्यान रखनी है, और वो क्या याद रख सकते हो आप, क्या याद रख सकते हो कि अगर खुद से खुद पे जा रहा है और फाइनाइट है, लिमिटेड है मेरा x और y या a और b सेट, तो 1 1 हमेशा ऑन टू होगा और ऑन टू हमेशा 1 1 होगा, लेकिन क्या है कि फाइनाइट होना चाहिए और लिमिटेड होना चाहिए। इनफाइनाइट सेट में हमने देखा कि नेचुरल नंबर आते हैं, कुछ ना कुछ बच जाता है, एंडलेस होते हैं, 1 1 हो सकता है फिर वो बच जाता है, लेकिन खुद से खुद पे कोई दिक्कत नहीं है फाइनाइट केसेस में। क्लियर है आपको? नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 1.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या बोलता है जी, ये शो दैट द फंक्शन f R2R, अब ये R के नीचे इसने स्टार लगा रखा है, देखते हैं क्यों लगाया हुआ है इसने, डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 1/x इज 1 1 एंड ऑन टू, हमें ये बताना है कि ये 1 1 और ऑन टू है, वेयर R इज सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। आज देखो इसने बता दिया ना R डैश, इसने R स्टार को डिफाइन कर दिया कि नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं, ठीक है जी, तो उसने क्या करा, उसने जीरो हटा दी, क्योंकि 1/x तो जीरो पे डिफाइंड होता नहीं है। इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन R इज रिप्लेस्ड बाय n, वो कह रहा है कि सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का कि क्या रिजल्ट ट्रू है अगर हम डोमेन का जो R है, डोमेन का जो R है वो रिप्लेस किससे कर दें, नेचुरल नंबर से कर दें, n से, विद कोडोमेन बीइंग सेम एज R, और कोडोमेन को हम R स्टार से ही रखें,
तो सेकेंड पार्ट तो हम बाद में करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, शो दैट द फंक्शन जो हमारा 1/x है वो 1 1 या ऑन टू है। तो अब देखो 1 1 ऑन टू के लिए अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूँ कि 1/x है तो आप कुछ भी ले सकते हो। 1/x में 1/1 करूँगा तो यहाँ पे 1 से लिंक हो जाएगा, 1/2 करूँगा तो यहाँ 2 से लिंक हो जाएगा, है ना। यहाँ x में 1/2 लूँगा, सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा लेफ्ट में हमने गलत रखना है, फंक्शन को नहीं लिखते हम 1, x को 1 रखो, फंक्शन 1/x है तो लिंक किससे होगा 1 से होगा। 2 रखो x को, लिंक किससे होगा 1/2 से होगा, ठीक है। 1/2 रखेंगे तो 2 से लिंक हो जाएगा। तो ऐसे मेरे सारे हो रहे हैं, 0 क्योंकि लेना नहीं है, 0 हम ले नहीं सकते हैं, तो 1 1 तो ये है। और ऑन टू में देखो कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, कुछ भी, पूरा का पूरा y कंज्यूम हो जाएगा क्योंकि आपके हर y के लिए यहाँ पे एक कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास x में एलिमेंट है मेरे पास, तो ये ऑन टू भी रहेगा ही रहेगा, राइट। तो इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं जी। अब हमने 1 1 के लिए क्या लिखना है, हमें पता है कि 1 1 है ये, ओके। तो मुझे अब इसको बस लिखना है, और 1 1 के लिए हम क्या लिखते हैं कि fx1 इज इक्वल टू fx2। तो अब इसमें fx1 डालेंगे तो 1/x1 हो जाएगा जी, 1/x मेरा फंक्शन है, ये 1/x2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x2 इज इक्वल टू x1 निकल आया, तो दैट मीन्स f इज 1 1, राइट। तो एक कंडीशन मेरी हो गई प्रूफ। सेकंड क्या करना है, हमने ऑन टू करना है प्रूफ। तो ऑन टू के लिए हम क्या बोलेंगे, y क्या है मेरा, y इज 1/x, तो x क्या हो जाएगा 1/y हो जाएगा। अब 1/y में देखो y क्या, y 0 नहीं हो सकता, तभी मेरा x निकल के आएगा ना, y 0 नहीं हो सकता, तो वो हमें यहाँ कोड डोमेन में बिल्कुल पहले ही लिखा हुआ है, r स्टार ही है इसकी भी, तो r स्टार है मतलब 0 तो हमने लेना ही नहीं है, r स्टार को नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स बोला है ना उसने, तो ठीक है बिल्कुल ओके है। तो दैट मीन्स मेरे हर y के लिए एक मेरे पास 1/y x के लिए, मतलब y मैं इनपुट अगर डालूंगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरा एक x जो है 1/y की फॉर्म में जो है वो हमेशा रहेगा, ठीक है। तो बस अब मुझे इसको लिखना है, और इसको मैं कैसे लिखूंगा कि आप अगर इसको f फंक्शन के अंदर भी डालेंगे, यानी कि fx के अंदर भी डालेंगे, तो fx में अब 1/y डालेंगे आप, तो 1/x है, x की जगह 1/y डल जाएगा, अब y ऊपर चला जाएगा तो y आ गया, ठीक है ना। तो मेरे पास जो फंक्शन के अंदर अगर मैं fx में डाल रहा हूँ तो y निकल के आ रहा है। तो इसमें क्या बनेगा, बस इंग्लिश लिखनी है, आपने क्या लिखना है कि फॉर y बिलोंग्स टू r स्टार, है ना, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r स्टार देयर एग्जिस्ट x, ठीक है जी, विच इज इक्वल टू 1/y, ठीक है, एंड विच बिलोंग्स टू r स्टार, x भी r स्टार में बिलोंग करता है, अभी r स्टार ये वाला है, ठीक है। देयर एग्जिस्ट r स्टार, x में एलिमेंट हमारी एक इमेज है, ठीक है, अंडर द फंक्शन फॉर विच क्या होगा मेरा कि fx इज इक्वल टू y निकल के आ रहा है, ठीक है जी, fx इज इक्वल टू y निकल के आ रहा है, x इज इक्वल टू 1/y है। तो इसमें अब क्या होगा, दिस इम्प्लाइज के f इज ऑन टू, तो जब यस होगा मेरे को ये प्रॉपर लाइन्स ऐसे लिखनी है, f मेरा ऑन टू है। अब देखो उसने क्या बोला, पहला पार्ट हमने कर दिया उसका प्रूव 1 1 एंड ऑन टू। सेकेंड पार्ट में वो क्या बोल रहा है, सेकेंड पार्ट में वो कह रहा है इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर इज रिप्लेस्ड बाय एन। जैसे ही आप डोमेन को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, एन से रिप्लेस कर रहे हैं। अब एन से, ये तो आर स्टार था, यहाँ भी आर स्टार था, अब डोमेन को एन से जैसे ही आप रिप्लेस करेंगे तो ये हाफ नहीं ले पाएंगे आप, तो जैसे ही आप ये हाफ आपका कट जाएगा 1 2 तो ठीक है, तो हाफ जैसे ही आपका कटेगा तो यहाँ पे 2 जो है वो खाली रह जाएगा। अब 2 अगर मेरा खाली रह गया तो दैट मीन्स ऑन टू नहीं हुआ प्रोग्राम, फिर समझ आ गई आपको बात। 1 1 तो रहेगा क्योंकि नेचुरल नंबर्स का सामने तो मुझे मिल रहा है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा कि
सेकेंड पार्ट हमारे इस टाइप का आ गया कि इफ़ फंक्शन जो है n से r स्टार पे है, ठीक है, 1 1 तो ये रहेगा, आप बिल्कुल ऊपर की तरह इसको प्रूव कर दीजिए, 1 1 ये रहेगा, आप बिल्कुल ऐसे लिख के शो कर सकते हैं। लेकिन ऑन टू के लिए आप एक एग्जाम्पल देंगे और वो क्या देंगे कि f जो मेरा कि फॉर y, जैसे इसी को मैं लिखूंगा कि क्या लिखूंगा कि मैं कि फॉर y इज इक्वल टू 2 विच बिलोंग्स टू r डैश r स्टार, ठीक है ना, इस 2 की बात कर रहा हूं मैं, जैसे कि इस 2 के लिए, ठीक है, देयर एग्जिस्ट नो x, ठीक है ना, क्योंकि वो हाफ तो हो ही नहीं सकता, इज इक्वल टू हाफ, क्योंकि हाफ जो है वो डज नॉट बिलोंग टू, क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर्स, राइट, ठीक है, फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी कि एफ हाफ इज इक्वल टू वाई, ऐसा मेरे पास कुछ नहीं है, हाफ में ले ही नहीं सकता हूँ बेसिकली, ठीक है बात आपको, तो दिस इंप्लाइज एफ इज नॉट ऑन टू, तो एन चेंज करने से मेरा ये फर्क पड़ गया जी। अगला सेकेंड क्वेश्चन, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो मुझे इंजेक्टिविटी किसे कहते हैं, 1 1 को ही कहते हैं, और सर्जेक्टिविटी ऑन टू को कहते हैं, ठीक है। आप देखो पहले 3 फंक्शंस देखो सेम है, तीनों क्या है, एक्स स्क्वायर है, देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, लेकिन फ़र्क कहाँ है, पहला है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर्स पे, दूसरा इंटीजर्स पे और तीसरा रियल नंबर्स पे। देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है। तो जब नेचुरल नंबर्स पे आएंगे, जब एक्स स्क्वायर मैं करूँगा तो एक्स स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा जी, अगर इसको ऐसे समझने की कोशिश करूँ मैं, तो अब आपको पता है एक्स स्क्वायर में 1 है, 1 का एक्स स्क्वायर 1 आ गया, 2 का एक्स स्क्वायर 2 आ गया। अब एक्स स्क्वायर में नॉर्मली -2 का भी, सॉरी 4 लिखना था मैंने यहाँ, 2 का 4 हो गया, तो -2 का भी 4 होना था, -1 का भी 1 होना था, लेकिन उसने रोक दिया हमें। क्यों रोक दिया, उसने कहा कि यहाँ मेरा सिर्फ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर जा रहे हैं, ठीक है। तो लेफ्ट वाले नेचुरल नंबर तो मेरे सारे यूज़ हो रहे हैं, देखो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 का 9 आ जाएगा, 4 का, सबका स्क्वायर मुझे मिल जाएगा राइट में। लेकिन यहाँ पे मेरा 1 के बाद देखो 2 यूज़ नहीं हो रहा, 3 यूज़ नहीं हो रहा, तो यहाँ मेरे सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर्स यूज़ हो रहे हैं, मेरा 2 3 यूज़ नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑन टू नहीं है। समझ आ गई बात आपको। आप एक एग्जांपल देके बता सकते हैं कि जी 2 मेरा यूज़ नहीं हो रहा, 2 के लिए कॉरस्पॉन्डिंग देयर इज़ नो इमेज इन 1 इन n, ठीक है जी। तो ये आपका नॉट ऑन टू आएगा, तो इसको क्या बन गया, ये आपका 1 1 तो है, 1 1 का एक यहाँ बना लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं 1 1, या इंजेक्टिव लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे इंजेक्टिव और यहाँ पे सर्जेक्टिव। तो इंजेक्टिव तो क्या हो गया जी, ये पहला वाला मेरा इंजेक्टिव 1 1 है, यस, सर्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। अब आपको इसको प्रॉपर लिख लेना, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने लिखना सीखा था। सेकंड में देखते हैं क्या बोल रहा है। अब उसने इंटीजर टू इंटीजर कर दिया, इंटीजर टू इंटीजर करने से क्या हुआ कि अब मैं यहाँ पे -2 ले रहा हूँ, ठीक है। अब मेरा इंटीजर अलाउड हो गया। अब जब मेरा इंटीजर अलाउड हो गया तो यहाँ पे जाएगा था वो 4 की तरफ ही, अब ये 1 1 हट गया, मैनी 1 हो गया, क्योंकि 2 की एक इमेज आ गई, तो ये मेरा इंजेक्टिव तो हट गया। सर्जेक्टिव है नहीं है जी, 2 और 3 मेरी वैसे के वैसे पड़े हैं अभी तक, और नेगेटिव नंबर तो और आ गए, -2 का तो मेरे पास अब और कोई इलाज नहीं है, -2 की तो कोई मेरे पास है ही नहीं प्री इमेज यहाँ पे, ठीक है, -2 तो आएगा ही नहीं। तो नेगेटिव नंबर्स आप सर्जेक्टिव में सिंपल, क्योंकि अब यहाँ पे भी z आ गया था, है ना, दोनों तरफ z आ गए थे, तो यहाँ नेगेटिव नंबर भी आ गया, तो सर्जेक्टिव भी हट गया। अब आ गया जी रियल नंबर्स, थर्ड पार्ट में अब डोमेन चेंज होगी, अब रियल से रियल आ गई, रियल से रियल। तो अब मैं कह सकता हूँ कि सब कुछ अलाउड है। अब मैं क्या कहूँगा, लेकिन नेगेटिव तो अभी भी अलाउड नहीं है, ये -2 तो अभी भी नहीं आएगा, चाहे जो मर्जी रियल नंबर हो, इसने स्क्वायर नहीं आना, तो सर्जेक्टिव तो ये 100% नहीं है, ठीक है। और रियल नंबर में बाकी यहाँ से लेफ्ट में सब कुछ अलाउड है नेगेटिव, अच्छा, लेकिन मैनी 1 भी एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि 2 और -2 का दोनों का 4 होगा, तो इंजेक्टिव तो ये फिर भी नहीं होगा। नेक्स्ट है जी, अब लास्ट 2 फंक्शन जो है वो है x³ के,
ठीक है, दोनों एक्स क्यूब के हैं, तो वो यहाँ बना लेते हैं, देखते हैं नीचे बना लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर का फंक्शन था, ये मैं एक्स क्यूब का बना रहा हूँ। तो अब इसमें क्या है, पहला जो बोल रहा है फोर्थ पार्ट, दैट इज नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। अब इसमें क्या होगा, 1 का जैसे 1 आ जाएगा, 2 का 8 आ जाएगा, ठीक है, 3 का 27 आ जाएगा। तो इसमें तो बहुत सारे नंबर जो हैं बच जाएंगे, 2 बच गया, 3 बच गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ऑन टू तो 100% नहीं हुआ, 1 हो गया, क्योंकि सबका मुझे क्यूब तो मिल ही जाएगा राइट हैंड साइड में। तो इंजेक्टिव तो मेरा ये हो गया जी, सर्जेक्टिव नहीं हुआ। फिफ्थ वाले में एफ जेड टू जेड कर दिया उसने, तो जेड मेरा यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। जेड डालने से क्या होगा, एक्स क्यूब में कोई चेंज आएगा, नेगेटिव नंबर्स में ले लूँ तो -1 का कितना आएगा, -1 का भी, लेकिन नया आ जाएगा, ऊपर लिखने की जरूरत नहीं, नीचे ही है, -1 का -1 आ जाएगा, नेगेटिव नंबर्स को ये ले लेगा। तो मैनी 1 तो बना नहीं है, देखो, -2 का -8 आ जाएगा, ठीक है, -2 का -8 आ जाएगा, तो 1 तो ये स्टिल रहेगा, ठीक है। सर्जेक्टिव में 2 3 का अभी भी कुछ नहीं है मेरे पास, 2 3 स्टिल कहीं ज्वाइन नहीं कर रहे, तो ये अभी भी सर्जेक्टिव नहीं है। तो इसको लिखना कैसे है, लास्ट पार्ट में जस्ट मैं लिख के बताता हूँ। एक पार्ट कैसे लिखेंगे आप, कि इंजेक्टिव में तो आप वही प्रूव करके देंगे, जो भी यस है इंजेक्टिव, जितने भी यस इंजेक्टिव हैं आप क्या करेंगे, fx1 इज इक्वल टू fx2, ठीक है जी। तो x1 का स्क्वायर या क्यूब जो भी है, x2 का क्यूब, तो इससे x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे तो आपका ये प्रूव हो जाएगा। अब जो आपका वो वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट है, ऑन टू वाला, तो सारे सर्जेक्टिव वाला तो देखो सारे ही वो हैं, तो बस एग्जाम्पल दे देना, जैसे लास्ट वाले में ही है कि फॉर y इज इक्वल टू 2 विच बिलोंग्स टू z, इस वाले z की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। y इज इक्वल टू 2, y बिलोंग्स टू नहीं, ये इस बिलोंग्स टू पार्ट को, y इज इक्वल टू 2 विच बिलोंग्स टू z, ठीक है। देयर एग्जिस्ट नो x, ठीक है। अब x क्या हो जाएगा, चाहे x आप इसको y इज इक्वल टू एक्स क्यूब को y 1/3 के फॉर्म में कर देना है ना, x इज इक्वल टू y 1/3, ठीक है, विच बिलोंग्स टू z। अब इस z की बात कर रहे हैं, ठीक है, फॉर विच fx इज इक्वल टू y निकल के आए, खत्म होगी बात। तो दिस इंप्लाइज f इज नॉट सर्जेक्टिव। अगला क्वेश्चन थर्ड, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f फ्रॉम r टू r गिवन बाय fx इज इक्वल टू जिंट x इज नाइदर 1 नॉर ऑन टू। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है ये ना तो 1 है नॉर ऑन टू है, ठीक है जी। आगे डेफिनेशन दे रखी है, वेयर दिस फंक्शन डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। तो अब जिंट x का हमें क्या पता, देखो जिंट x का सिंपल सी बात है, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक जिंट की वैल्यू क्या होती है, जिंट की वैल्यू 0 ही रहेगी ना, जिंट x विल बी 0। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 0.0 पे भी 0 रहेगी वैल्यू, 0.4 पे भी 0 रहेगी, है ना, 0 का जिंट भी 0 ही होगा और 0.45 का जिंट भी 0 ही होगा। ये तो मैनी 1 बन गया फंक्शन, 1 तो है ही नहीं, इस एग्जाम्पल को हम दे सकते हैं। और दूसरा ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए देखो डोमेन क्या है, डोमेन कोड डोमेन मेरी रियल नंबर्स है। अब आपको पता है इसमें से सारे सिर्फ इंटीजर्स ही निकल के आने हैं, ये सब इंटीजर्स ही निकल के आते हैं ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, तो जो नॉन इंटीजर्स हैं वो तो मेरे बचे रह जाएंगे। अब यहाँ से 0 और 0.5 की वैल्यू तो दोनों की 0 आ रही है, और मेरे जितने यहाँ पे जैसे फ्रैक्शंस है, जैसे 0.5 खुद है वो बचा रह गया, राइट, 0.9 है बचा रह गया, 1/2 है बचा रह गया, सब वही चीज़ें हैं, ठीक है। 0.1 ही, 0.5 ही 1/2 है, तो इनका मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको बस लिख दूंगा, अब हमें समझ आ गई है, और ये लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे,
कि f0 is equal to 0, f of 0.5 is equal to 0. So this implies कि f is not 1 1, it is many 1. ठीक है. और दूसरे केस में क्या लिखेंगे, दूसरे उसमें हम लिखेंगे कि क्या लिख देते हैं हम, फॉर y is equal to 0.5 which belongs to real numbers, there exists no x. ठीक है जी, x की एलिमेंट क्या है, कोई भी नहीं है हमारे पास, there exists no x. ठीक है जी, which is equal to क्या, उल्टा तो आप इसका कर नहीं पाओगे, बस तो इतना ही लिख दो, where exists no x which belongs to R for which fx जो है वो मेरा y के बराबर निकला है. ठीक है, तो 0.5 मेरा y कभी निकल के नहीं आ रहा है. सो दिस इम्प्लाइज f इज नॉट ऑन टू. अगला जो है फोर्थ क्वेश्चन, शो दैट द मॉड्यूलस फंक्शन. अब मॉड्यूलस फंक्शन को करना है r से r पे. ठीक है जी, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू. तो पहले हमने जेंट का किया, अब हम मॉड्यूलस का करेंगे. ठीक है, ये मॉड्यूलस की डेफिनेशन है, वेयर मॉड एक्स इज एक्स इफ एक्स इज पॉजिटिव और 0 एंड एक्स इज नेगेटिव एक्स इफ एक्स इज नेगेटिव. तो ये हमारी डेफिनेशन है. तो हमें सिर्फ क्या करना है, मॉड एक्स का देखना. तो मॉड एक्स में देखो, मॉड एक्स में आपको पता है कि अगर मैं रियल नंबर से रियल नंबर जा रहा हूँ तो -1 का मॉड जो है वो क्या होने वाला है, -1 इनपुट करूँगा, मॉड एक्स यहाँ फंक्शन है, तो -1 का मॉड 1 आएगा और 1 का मॉड भी क्या आएगा, वो भी 1 आएगा. तो बन गया ना मैनी 1 नॉट 1 1. अब यहाँ पे नेगेटिव नंबर तो कभी भी नहीं आएगा, तो -1 यहाँ मैं कभी यूटिलाइज कर पाऊँगा, कभी भी नहीं कर पाऊँगा. आप -2 रख लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो. नेगेटिव नंबर में कभी भी यूटिलाइज नहीं कर पाऊँगा, तो ये ऑन टू भी नहीं है. तो बस अब आप इसको बना के लिख लोगे, मैंने आपको चीज़ बता दी है. ठीक है, तो आप वही अपना f-1 इज इक्वल टू f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, सो नॉट 1 1. ठीक है जी, और नेगेटिव नंबर्स के लिए मेरे पास कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग x नहीं है. तो फॉर y इज इक्वल टू -2 विच बिलोंग्स टू r, तो देयर एग्जिस्ट नो x विच बिलोंग्स टू r. ठीक है जी, फॉर विच y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू वाई या y इज इक्वल टू एफ एक्स, जैसे मर्जी लिख लो. देयरफॉर नॉट ऑन. क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट द सिग्नम फंक्शन f फ्रॉम r टू r गिवन बाय. अब सिग्नम फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 जब वो ग्रेटर देन 0 है, 0 जब वो 0 होता है, और -1 जब x नेगेटिव होता है. ठीक है, आगे का पार्ट इसमें मिसिंग है, इसको क्या लिखना आपने, इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू. जैसे ऊपर हमने जेंट का किया था और मॉड का किया था वैसे ही है. तो इस पर भी देख लेते हैं. तो ये तो यहीं से क्लियर हो रहा है. देखो हर पार्ट में तो रेपिटेटिव वैल्यू निकल के आ रही है मेरी, और रेपिटेटिव वैल्यू क्या निकल के आ रही है जी मेरी, कि यहाँ से मैं आपको दिखाऊं अगर, तो अगर ग्राफ हम इसका बनाते हैं तो ग्रेटर देन 0 जब x है तो 1 होती है वैल्यू, 0 पे 0 होती है वैल्यू, और जब नेगेटिव x है तो -1 रहती है. तो x आप चाहे 1 ले लो, चाहे x आप 2 ले लो, y ने तो 1 ही आना है निकल के, तो मैनी 1 हो गया फंक्शन. तो इसी को अगर मैं एरो डायग्राम में आपको दिखाऊं, तो r टू r पे जा रहे हैं, लेकिन x 1 है तो भी वैल्यू 1 है, x 2 है तो भी वैल्यू 1 है, क्योंकि सारे पॉजिटिव नंबर के लिए 1 रहेगी. सो नॉट 1 1 तो ये यहाँ पे हो ही गया. f इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू f इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 1. सो दिस इम्प्लाइज नॉट 1 1. अब इसके बाद ऑन टू के लिए देखो, आप ऑन टू के लिए आपकी 1 देखो, वैल्यूज़ कौन सी यूज़ कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं, या -1 कर रहे हैं, इसके अलावा कोई वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, कोई भी नहीं कर रहे हैं. इसके अलावा सारी वैल्यूज़ मेरे पास 2 नहीं यूज़ कर रहा, 3 नहीं यूज़ कर रहा, नेगेटिव नहीं यूज़ कर रहा, कुछ भी नहीं यूज़ कर रहा, कुछ भी नहीं है इनके लिए मेरे पास. तो
क्या लिखते हैं हम, जैसे अपना नॉर्मल लिखते हैं कि फॉर y इज इक्वल टू 2, ठीक है, विच बिलोंग्स टू रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट नो x, ठीक है जी, विच बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल टू वाई निकल, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई यानी कि 2 निकल के है ही नहीं कोई x की वैल्यू जिसके लिए y 2 निकल के है। सो दिस इम्प्लाइज f इज नॉट ऑन। 6th क्वेश्चन, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है जी, b इज इक्वल टू 4 5 6 7, ओके। लेट f इज इक्वल टू, फंक्शन उसने रोस्टर फॉर्म में ही दे दिया आपको सारा, बी अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, a से b पे जा रहा है फंक्शन, शो दैट f इज़ 1 1। तो इसमें f को 1 1 ये तो कुछ भी नहीं है, इसको तो आप जस्ट आराम से मैप कर दो, 1 के साथ 4, 2 के साथ 5, 3 के साथ 6, क्लियरली ये 1 1 है, इसमें तो ऑब्वियस है आपको 1 1 लिख देना है, ठीक है, सिंस कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं कर रही है, इट इज़ 1 1। 7th क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव कौन सा होता है, जो 1 1 और ऑन टू दोनों होते हैं वो बाइजेक्टिव होता है। ओके, जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई करना साथ में हमने। तो फर्स्ट फंक्शन फ्रॉम R to R डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। तो फंक्शन मुझे ये दे दिया जी उन्होंने, अब मुझे क्या करना है, इसको 1 1 ऑन टू या बाइजेक्टिव बताना है। तो फर्स्ट पार्ट में 3 माइनस 4x है, R to R है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो ना x पे कोई कंडीशन तो लग ही नहीं रही है, कोई वैल्यू चेंज होके आएगी या रिपीट हो रही है, कुछ नहीं लगा, x आप डाल रहे हो नई वैल्यू आएगी, कोई स्क्वायर विक्वायर नहीं है। तो 1 1 तो ये सीधा सीधा ही दिख रहा है मुझे। ऑन टू में भी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, ऑन टू में भी आप वहाँ पे कोई x डाल रहे हो, y के कॉरस्पॉन्डिंग अलग ही है, कोई रेपिटेशन का तो मतलब ही नहीं है क्योंकि स्क्वायर वगैरह हो नहीं रहा है कुछ। तो ये 1 1 और ऑन टू दोनों लग रहा है। अब दोनों लग रहा है तो लिखेंगे कैसे, फर्स्ट पार्ट में तो fx1 इज इक्वल टू fx2 यानी कि 3 माइनस 4x1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4x2, x आपका 3 कैंसिल हो गया और 4 भी बेसिकली डिवाइड हो जाएगा, तो x1 इज इक्वल टू माइनस 4 डिवाइड हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, विच इम्प्लाइज f इज 1 1। इसके बाद ऑन टू जो प्रूव करेंगे उसके लिए क्या करेंगे, अब y क्या है मेरा, y इज इक्वल टू 3 माइनस 4x है, तो 4x मेरा 3 माइनस y हो जाएगा और यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई ओवर 4। आप जब इसे fx में डालेंगे तो f 3 माइनस वाई ओवर 4 करेंगे आप जब, तो क्या आएगा, 3 माइनस 4x है ना, x की जगह चेंज हो जाएगा ये 3 माइनस वाई ओवर 4। तो 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये माइनस से माइनस होके y आ गया, ठीक है, ये तो y निकल के आ गया मेरा। अब इसमें हम सिंपल लिखना है कि ये ऑन टू हो चुका है हमारा, ठीक है, फॉर एवरी y दैट बिलोंग्स टू R देयर एग्जिस्ट, ठीक है जी, x एक ऐसा x करेगा जो किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू 3 माइनस वाई ओवर 4 विच बिलोंग्स टू R, ठीक है, फॉर विच f ऑफ x यानी 3 माइनस वाई ओवर 4 इज इक्वल टू y। तो दैट मीन्स f इज ऑन टू, और 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, तो इसका क्या मतलब हुआ जी, इट इज f इज बाइजेक्टिव। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट f इज फ्रॉम R to R डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर डालते ही प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, क्यों, क्योंकि फंक्शन कैसे बिहेव करेगा, फंक्शन 1 1 रह ही नहीं पाएगा,
क्यों नहीं रह पाएगा? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे किसकी वैल्यू लूँगा, 1 की वैल्यू लूँगा तो 1 + 1 2 आ जाएगी, -1 की वैल्यू लूँगा वो भी 1 + 1 2 आ जाएगी, है ना। तो क्या हो जाएगा, मैनी 1 हो जाएगा, तो 1 1 तो ये रहा नहीं। और रही बात ऑन टू की, तो नेगेटिव नंबर्स मेरे, क्योंकि आर से आ रहे हैं नेगेटिव नंबर्स, फिर मेरे रह जाएंगे जी सारे, क्योंकि मैं -2 के लिए मेरे, आप देखो -2 किसी की वैल्यू आप लगा पाओगे, बना ही नहीं पाओगे, क्योंकि x² तो पॉजिटिव है, 1 ऐड करके पॉजिटिव नंबर में नेगेटिव नंबर कभी नहीं आएगा। तो बस ये वैल्यूज़ डालनी है आपने और शो कर देना है कि ये ना 1 1 है ना ऑन टू है। f1 और f-1 की वैल्यू क्या आ गई, दोनों केस में 2 आ रही है, तो नॉट 1 1 हो गया ये। और दूसरी केस में ऑन टू में आपका क्या बोलोगे कि भाई फॉर y = -2 विच बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट नो x, ठीक है जी, विच इज़ इक्वल टू वॉट। आप इसको चेंज भी अगर करोगे तो भी नहीं बनेगा, क्योंकि -2 का आपके पास कुछ नहीं, एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, तो विच बिलोंग्स टू सीधा लिख दो, इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। विच नो x विच बिलोंग्स टू r फॉर विच fx इज इक्वल टू y, और y कितना मांग रहे हैं, -2 मांग रहे हैं ना, तो इसका मतलब ख़त्म, नॉट 1 1, सॉरी नॉट ऑन टू। इसका मतलब जब नॉट 1 1 और नॉट ऑन टू है तो बाइजेक्टिव का तो मतलब ही नहीं है। समझ आ गई जी बात आपको, तो नॉट बाइजेक्टिव। अगला 8th क्वेश्चन जी क्या बोल रहा है, लेट A एंड B बी द सेट्स शो दैट F A क्रॉस B से B क्रॉस A सच दैट F A B इनपुट करेंगे तो वो B A के बराबर निकल के आएगी। ये फंक्शन है, इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इसमें क्या है, अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करूँ तो A क्रॉस B से मुझे कहाँ जाना है, B क्रॉस A, तो ऑर्डर्ड पेयर रहेगा कुछ, तो पेयर में A, B की मैपिंग किसके साथ है, B, A के साथ। कहने का मतलब अगर मेरा फर्स्ट फंक्शन है इसका A1 B1 तो वो B1 A1 के साथ मैप है। अगर मेरा सेकंड फंक्शन है A2 B2 तो वो B2 A2 के साथ मैप है, ठीक है जी। तो ऐसा कुछ स्टोरी है। तो इसको अब हमने क्या प्रूव करना है, बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव में देखो यहाँ मुझे 1 1 तो दिख रहा है बिल्कुल क्लियरली कि A1 B1 B1 A1 के साथ मैप है, और कोई तो इसके साथ मैप होने वाला है नहीं। ऐसे ही A2 B2 भी B2 A2 के साथ मैप होने वाला है। अगर आप A1 B2 लेंगे तो भी देखो वो B2 A1 के साथ मैप होगा, तो ये 1 1 तो बन रहा है और ऑन टू भी बन रहा है, क्योंकि सारा एक दूसरे के रेसिप्रोकल टाइप का ऑर्डर्ड पेयर है, वो इसके साथ लग रहा है। कोई भी खाली नहीं बच रहा B क्रॉस A में भी, सबके मेरे पास प्री इमेजेस हैं A क्रॉस B में, तो ये ऑन टू भी है, इसका मतलब ये बाइजेक्टिव भी। अब इसको लिखना कैसे है वो एक चैलेंज है थोड़ा सा, तो लिख कैसे सकते हैं इसे हम। अब इसमें फंक्शन क्या दिया हुआ है देखो, अब मैं स्टार्ट कहाँ से करता हूँ, f(x1) इज इक्वल टू f(x2), ठीक है। तो अगर मैं x1 यूज़ कर रहा हूँ टाइप ऑफ, तो मेरा क्या आएगा, मैं लिख रहा हूँ कि A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2, यही डालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। इसमें f लगा देते हैं, क्योंकि x1 इज A1 B1 यहाँ पे, और x2 A2 B2 हो जाएगा। अब इससे क्या निकल के आएगा, f(A1 B1) कितना है, f(AB) इज B, ये निकल के आता है। तो ये क्या निकल के आएगा, B1, A1, ये कॉमास लगा लेना। और ऐसे ही A2 B2 से f के क्या निकल के आएगा, B2 A2। अब देखो B1 A1, B2 A2। अब कोई भी ऑर्डर्ड पेयर बराबर कब होता है, जब x कोऑर्डिनेट x के बराबर हो, y कोऑर्डिनेट y के बराबर हो। अब इसका क्या मतलब, अगर x कोऑर्डिनेट करूँगा B1 किसके बराबर है, B2 के बराबर है। सो दिस इम्प्लाइज B1 इज इक्वल टू B2 एंड A1 इज इक्वल टू A2, y कोऑर्डिनेट y के बराबर, ठीक है जी। तो B1 B2 के बराबर आ गया, A1 A2 के बराबर आ गया। इसका क्या मतलब हुआ, अब आप इसको कहीं भी डाल दो,
A1 A2 को किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से हम देखो हमने प्रूव क्या करना है कि A1 B1 A2 B2 के बराबर है ना। तो अगर मैं लेफ्ट में A1 B1 लिख रहा हूँ अब, तो A1 किसके बराबर है, A2 के बराबर मैं लिख सकता हूँ, और B1 किसके बराबर है, B2। तो आ गया ना x1 इज इक्वल टू x2 के बराबर। तो इसका मतलब f इज ऑन 1 1। ठीक है ना। देखो मैंने f के अंदर A1 B1 से शुरू हुआ था, A2 B2 पे जाना था, मैं चला गया। नेक्स्ट इज, अब मुझे इसको क्या प्रूव करना है, अब मुझे इसको ऑन टू लिखना है कि ऑन टू कैसे है ये। तो ऑन टू के लिए हम इसमें क्या कर सकते हैं कि इसमें हर बी ए के लिए मेरे पास एक ए बी है। तो ऑन टू के लिए हम इसमें क्या लिखेंगे, क्योंकि फंक्शन नहीं दिया हुआ तो मुझे इंग्लिश का यूज़ करना पड़ेगा कि फॉर एवरी वाई, वाई क्या है अब इसमें, इज इक्वल टू बी ए टाइप का है ना, विच बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए, ये बी क्रॉस ए है। ठीक है। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन एक्स, या एन एक्स इज इक्वल टू ए कॉमा बी, हर बी ए के लिए एक ए कॉमा बी है ना, विच बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। अब x जो है वो a क्रॉस b को बिलोंग कर रहा है। ठीक है जी। फॉर विच एफ एक्स यानी कि a कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए, और एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। सो दिस इम्प्लाइज कि f इज ऑन टू। और इन दोनों से क्या आया, इससे और इससे, कि f इज बाइजेक्टिव। Next is 9th question. What it says, let f is function from n to n be defined by fn is equal to n plus 1 by 2 if n is odd and n by 2 when n is even. For all n belongs to n be natural number है खुद. State whether the function f is bijective. अब आपको बताना कि bijective है कि नहीं है. Justify your answer. तो इसको हम फटाफट से बना लेते हैं, इसकी कहानी क्या बनती है देख लेते हैं. n से n पे जाना है मुझे. अब n जब मेरा इवन है या ऑड ले लेते हैं, पहले 1 है तो क्या आ रहा है, ऊपर वाले में डलेगा 1 यहाँ फंक्शन में, तो 1 + 1 2, 2/2 1 आ गया जी. जब 3 है तो 3 + 1 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 2. अब जब n इवन है, तो मैं 2 ले लेता हूँ, तो 2 इस नीचे वाले में डलेगा, तो 2/2 इज़ 1, तो ये तो 1 के साथ कर गया, 1 1 तो गया. 4 डालो तो 2 आएगा, डेफिनेटली गया. ठीक है जी. तो 1 1 तो नहीं है ये. इसके बाद में उसके लिए और क्या देखना है हमने कि ऑन टू है ये. देखो 1 2 सारा यूज़ हो रहा है, ऐसे ही 3 4 सब यूज़ हो जाएगा, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ऑन टू तो ये है, 1 1 ये डेफिनेटली नहीं है. तो बस अब आप इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे हम इसे देखते हैं. तो मैं जो लिखूँगा, मैं लिखूँगा कि मेरे पास f1 जो है दैट इज़ इक्वल टू f2 एंड दैट इज़ इक्वल टू 1. सो दिस इम्प्लाइज f इज़ नॉट 1 1. अगर 1 1 ही नहीं है तो बाइजेक्टिव तो हो ही नहीं सकता. क्वेश्चन तो ये यहीं ख़त्म हो गया है ना, क्योंकि अगर 1 1 ही नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं हो सकता. लेकिन अगर ऑन टू है तो ऑन टू के केस में हम एक प्रैक्टिस का मौका क्यों छोड़ें. ऑन टू के केस में हम देखते हैं कि ये डिफ़िकल्ट अगर पीस वाइज हो तो कैसे लिख सकते हैं हम. अब n देखो मेरे पास क्या है, n मेरे पास यहाँ पे ऑड है. मैं 2 केस बना लेता हूँ. n एक बार ऑड ले लेते हैं हम, और एक बार n को हम इवन ले लेते हैं. तो n जब ऑड है तो मेरा फंक्शन जो fn है, जो y ले लेता हूँ मैं, वो क्या है, n + 1/2. तो 2y - 1 इज इक्वल टू n. ठीक है जी. तो n अगर ऑड है मेरा तो कैसे निकल के आएगा, ये इवन तो बन ही जाएगा. तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही. y की आप जो मर्जी वैल्यू ले लो, y इवन ले लो, ऑड ले लो,
सब के लिए n जो है ऑड निकल के आ रहा है, क्योंकि 2y मेरा इवन हो जाएगा और इवन में से जब मैं 1 माइनस करूँगा तो दैट विल बी ऑड, तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एवरी y n ठीक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर जब मैं दूसरी तरफ लेता हूँ n इवन के केस में, तो n/2 इज इक्वल टू y है, तो क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू 2y हो जाएगा, तो ये भी इवन, n इवन है, y जो मर्जी लो आप, फॉर एवरी y n वुड बी इवन, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं हो रही, y को आप जो मर्जी लो, n ने जो है ये पूरे ने हमेशा ही इवन रहना ही रहना है। तो ठीक है, मेरी हर उसके लिए y के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट n है ही है हर के लिए, मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, इससे मैं ये लिख सकता हूँ दैट फॉर एवरी y which belongs to n there exists x नहीं आएगा इसमें, n लेंगे, there exists n which belongs to n for which fn is equal to y, so this implies it is onto but not bijective, क्योंकि ये 1 1 नहीं था। नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन, और ये क्या बोलता है जी, लेट a इज इक्वल टू r-3 एंड b इज इक्वल टू r-1, कंसिडर द फंक्शन f फ्रॉम a टू b डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x-2 अपॉन x-3, ठीक है, इज f 1 1 एंड ऑन टू जस्टिफाई योर आंसर। तो देखो नीचे का डिनोमिनेटर 3 पे ही 0 होना था, तो नॉट डिफाइंड होना था, उसने 3 पहले ही निकाल दिया डोमेन में से, ठीक है। तो डोमेन में जब 3 ही नहीं आएगा तो कहीं कोई प्रॉब्लम मुझे तो लग नहीं रही, ठीक है। तो 1 1 तो ये है ही है, क्योंकि सिर्फ 0 पे ही अनडिफाइंड था, अदरवाइज़ कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिपीट नहीं करेगी वैल्यू, क्योंकि कहीं कोई स्क्वायर वगैरह नहीं है, तो इट इज़ 1 1। तो मेरी इंट्यूशन कह रही है इट इज़ 1 1। ऑन टू के लिए भी कहीं कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसने डोमेन में से 1 निकाल दिया, मैं चेंज करके देख लूँगा और हमें डोमेन से पता चल जाएगा। तो इसमें 1 1 के लिए हम क्या लिखेंगे, अब 1 1 के लिए हम जो ट्राई करेंगे दैट इज़ fx1 इज इक्वल टू fx2 से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम x1 माइनस 2 ओवर x1 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 माइनस 2 ओवर x2 माइनस 3। तो मैंने वैल्यूज़ डाल दी fx1 में x1 की और fx2 में x2 की, fx में ही डाली हैं दोनों वैल्यूज़। अब क्रॉस कर देते हैं, तो क्रॉस जब हम करेंगे तो इसको मैं इसके साथ क्रॉस करूँगा, x1 x2 माइनस 2x2 माइनस 6 प्लस 6 हो जाएगा, और माइनस 3x1 रह गया एक, वो इज़ इक्वल टू, नीचे ही लिख रहा हूँ मैं, राइट में ऑन टू के लिए जगह छोड़ लेते हैं, इज़ इक्वल टू, इसको यहाँ पे करते हैं x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6। तो x1 x2 तो उड़ गया, 6 भी उड़ गया, राइट। अब माइनस 2x2 इधर से आया और माइनस 3x2, तो उधर ले जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, प्लस x2, इधर से माइनस 3x1, इधर से माइनस 2, अब माइनस 3 को इधर ले आऊँगा तो इधर भी x1, तो आ गया जी x2 इज इक्वल टू x1, दैट मीन्स f इज़ 1 1। अब क्या होगा, f इज़ 1 1 हो गया, तो अब ऑन टू देखना हमें, ऑन टू के लिए फटाफट क्या करते हैं, फंक्शन को चेंज कर लेते हैं, x माइनस 2 ओवर x माइनस 3 है, तो यहाँ पे yx माइनस 3y क्रॉस कर दिया मैंने इधर, इज इक्वल टू x माइनस 2, अब माइनस 3y चाहे आप इधर रहने दो चाहे उधर भेज दो, प्लस 2 इज इक्वल टू x माइनस वाई एक्स यहाँ कॉमन आ जाएगा तो ये 1 माइनस वाई हो जाएगा, इसको नीचे डिवाइड करने भेज देंगे, तो माइनस 3y प्लस 2 ओवर 1 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स, या रीअरेंज करके लिख लो, इसको 2 माइनस 3y को चेंज कर लेते हैं, 3y माइनस 2 ओवर y माइनस 1 कर लो। अब देखो नीचे 1 किस पे, y 1 नहीं हो सकता ना नीचे, फंक्शन मेरा जो ये बना है इसमें 1 नीचे नहीं हो सकता, तो उसने पहले ही देखो हटा दिया यहाँ से, r माइनस 1 बड़ी स्मार्टली उसने b में से पहले ही हटा दिया, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं दे रहा। अब ये मेरे इसमें हर वैल्यू मुझे मिल जाएगी। कैसे करेंगे हम चेक इसको,
हम इसको अपना वही लगाएंगे, क्या करेंगे, एफ एक्स करेंगे ना। अब हम एफ ऑफ जैसे हम करेंगे इसमें वैल्यू डालेंगे 3y - 2 ओवर y - 1, ये y आना चाहिए, इसको मैं इसमें डाल दूंगा, ठीक है। तो x की जगह ये पूरा डलेगा, x की जगह ये पूरा डलेगा -2 ओवर, अब इस x की जगह डालो 3y - 2 ओवर y - 1 -3। एलसीएम लेंगे, एलसीएम देखो ये मेन डिवीजन लाइन है, एलसीएम लेंगे ऊपर क्या आएगा 3y - 2 - 2y + 2 ओवर, देखो 1 - 1 और 1 - 1 कट जाएगा, तो नीचे भी स्ट्रेट अवे एलसीएम ले रहा हूँ 3y - 2 - 3y + 3, ठीक है। तो क्या चीज़ बन गई, -2 + 2 कट गया, -3y + 3y कट गया, तो 3y - 2y y आ गया, और 3 - 2 1 आ गया, तो y ओवर 1 इज़ 1 आ गया ना y। तो इसका मतलब ये ऑन टू है बिल्कुल। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये y - 1 क्यों कट सकता था, क्योंकि y 1 नहीं है, हमने हटा रखा उसको कि y 1 नहीं है, इसलिए आराम से कट सकता था। तो इसका यही मतलब हो गया कि फॉर एवरी y विच बिलोंग्स टू, ऊपर आपको देखना पड़ेगा क्या था वो, r - 1 था ना, विच बिलोंग्स टू b, है ना, एंड दैट इज r - 1, यही चीज़ थी ना, r में से आपने 1 हटा दिया था, ठीक है। देयर एग्जिस्ट x विच बिलोंग्स टू a, यानी कि क्या था r - 3 था ना ये, ओके, फॉर विच एफ एक्स जो है मेरा, x क्या था मैंने निकाला, ये वाला था ना x निकाला 3y - 2, या एफ एक्स = y, सिंपल भी लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो दैट मीन्स इट इज़ ऑन टू, और अगर ये ऑन टू हो गया तो 1 और ऑन टू से मिला के क्या हो गया, ये बाइजेक्टिव हो गया, ठीक है। क्लियर है जी बिल्कुल आपको। नेक्स्ट इज 11th क्वेश्चन, लेट एफ इज फंक्शन है फ्रॉम r to r डिफाइंड है एफ एक्स = x4, चूज द करेक्ट आंसर। अब x4 तो देखो x² की तरह ही करेगा ना, -1 का भी 1 होगा, 1 का भी 1 होगा, तो 1 1 तो ये है नहीं, तो ए ऑप्शन भी 1 1 दिखा रही है, सी भी दिखा रही है, ये दो तो कट गई मेरी, राइट। बी ऑप्शन क्या दिखा रही है, मैनी 1 दिखा रही है, जो बिल्कुल सही है, नाइदर 1 1, तो ये भी कट जाएगा। अच्छा नाइदर 1 1 तो चाहिए मुझे, मैनी 1 चलेगा, तो बी और डी में से देखते हैं क्या बनता है। आगे क्या, ऑन टू के लिए अब x की पावर 4 है, r to r जाना है, नेगेटिव नंबर जो है उनका कुछ नहीं हो सकता, x4 कभी भी सॉल्व होकर नेगेटिव नहीं आ सकता, ठीक है। तो ऑन टू तो नहीं है ये, तो बी ऑप्शन भी मेरी कट गई। तो आंसर क्या आ गया जी मेरा, आंसर इज डी, क्योंकि ना ये ऑन टू है ना ये 1 1। इससे अगले में लेट एफ इज फ्रॉम r to r डिफाइंड एज एफ एक्स = 3x। अब 3x है, 3x में कोई दिक्कत नहीं है, कोई रेपिटेशन कुछ नहीं है, आप x की पावर 1 x को 1 2 3 डाले जाओ, अलग अलग वैल्यूज़ आती जाएंगी, कोई रिपीट नहीं करेगी, तो 1 1 तो ये है। और ऑन टू में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि किसी भी आप y = अगर 3x लोगे आप, तो y/3 आपका x आ जाएगा, तो किसी भी y को डिवाइड बाई 3 करते जाओ, x आपका आता जाएगा, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा इसमें भी। तो ये मेरा f इज़ बोथ 1 1 ऑन टू बाइजेक्टिव है, तो इसमें मुझे ए ऑप्शन ही सबसे सही लग रही है, ए ऑप्शन इज़ बोथ 1 1 एंड ऑन टू।